नमस्कार, मैं अंकित गुप्ता आपके सामने हाजिर हूँ इस वीडियो के साथ में। इसमें मैं बात करूंगा आगामी मानसून सत्र की, जो कि सोमवार से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सत्र शुरू होते ही हंगामा तय है, तो आप कहेंगे कि हाँ, वो तो पहले से जो है जानकारी मिलने भी लगी है कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के सवाल खड़े करेगा, हंगामा करेगा, सरकार को घेरेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जिससे एक बड़ा हंगामा हो सकता है। तो आप सोचेंगे क्या महिला आरक्षण, जिसको लेकर के पहले भी हंगामा हो चुका है, या फिर जो है वो जो बिल गिर चुका है, उसके बारे में बात हो रही है क्या? जी नहीं, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बिल की जिसको लेकर के हंगामा तय माना जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखिए, ये बिल कौन सा है? ये बिल है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। ये जो बिल है ये सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, और जैसी जानकारी मिल रही है कि राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर के हंगामा हो सकता है? ये तो नेशनल ऑनर की बात कर रहा है। यहीं पर वो जानकारी है जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बिल क्या कहता है? ये बिल कहता है कि जैसे हम नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान जन गण मन को सम्मान देते हैं, जो कि 1971 का ये कानून है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। क्योंकि वो ये कहता है कि अगर आप राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, नेशनल एंथम का अपमान करेंगे, तो आपके खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और साफ तौर पर उसमें यही है कि इस जो है इसका सम्मान ज़रूरी है, यानी कि राष्ट्रगान का सम्मान ज़रूरी है। लेकिन अब ये जो बदलाव किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें ये कहा जा रहा है राष्ट्रगान तो है ही, लेकिन राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, उसका भी उसी तरीके से सम्मान जरूरी है। और उसका भी अगर सम्मान नहीं किया जाता है ऐसे राष्ट्रगान का किया जाता है, तो फिर वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है। वो भी एक अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस वो भी है। और उसको जो है पनिशेबल बनाया जा रहा है इस संविधान, इस संशोधन के जरिए जो इस कानून में किया जा रहा है। ये संविधान का संशोधन नहीं है, लिहाजा एक जो साधारण बहुमत है उससे ये बिल पास हो सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि वंदे मातरम को लेकर के जो है अगर बनाया भी जा रहा है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, क्या विवाद हो सकता है? तो अब आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि देखिए, जब ये वंदे मातरम पर जो है लोकसभा में चर्चा भी हुई थी अब से 6-7 महीने पहले, तो वहाँ पर भी कई दल ऐसे थे और ख़ास तौर पर कई ऐसे मुस्लिम नेता थे जिनका ये कहना था कि हमारे धर्म में हम किसी की का गान नहीं कर सकते, किसी की स्तुति नहीं कर सकते। और वंदे मातरम एक तरह से स्तुति करता है, भारत माता की सही क्यों ना हो, लेकिन वो स्तुति करता है, वो उनका गान करता है, और हमारे धर्म में ये अलाउ नहीं है। इसी वजह से जब वंदे मातरम की बात होती है, इस पर जो है गाने की बात होती है, तो कई जो है मुस्लिम नेता हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं गा सकते, हम इसके सम्मान में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हमारे धर्म में ही अलाउ नहीं है। तो ऐसे में वंदे मातरम को लेकर के लगातार, वो भी जो याद दिलाना चाहूँगा, जब वंदे मातरम के लिए ये हुआ कि अब जो ये पूरा गाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो गाया जाता है वो अधूरा गाया जाता था। और अब सरकार ने ही पिछले सत्र के दौरान ही इस बात का जिक्र किया था कि एक ऑर्डर निकाला था कि वंदे मातरम कहीं पर भी गाया जाएगा तो वो पूरा गाया जाएगा। तो पूरा तो गाना है ही, लेकिन अब उसका सम्मान भी ज़रूरी है, उसी तर्ज पर जैसे कि राष्ट्रगान का होता है, जनगण मन का होता है। मुस्लिम समाज के लोग लगातार इसका विरोध करते रहे, राजनीतिक दल विरोध करते रहे। तो ऐसे में अब जबकि ये बिल पेश होगा तो सदन में इसको लेकर के काफ़ी हंगामा देखने को मिल सकता है, काफ़ी विवाद हो सकता है, और कई राजनीतिक दल जो कि विपक्षी पार्टियां हैं वो उसका जो है विरोध कर सकती हैं। और जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले जो है सांसद हैं, नेता हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इसको लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि इस कानून के बनने के बाद, ये संशोधन होने के बाद में साफ हो जाएगा कि अगर आपने वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया, या आप कहते हैं कि नहीं, हमारे धर्म में वो अलाउ नहीं है, इस वजह से हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सजा तक का भी, कार्रवाई तक का भी, कानूनी कार्रवाई तक का भी प्रावधान किया जा रहा है। तो जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रगान जनगण मन का जो सम्मान होता है, अब उसी तरह से वंदे मातरम का भी करना होगा सम्मान। कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जात का क्यों ना हो, देश के किसी भी हिस्से से क्यों ना आता हो, हर किसी के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो वंदे मातरम का सम्मान करे। और नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई का अब रास्ता
ये बिल जैसे ही पास होता है खुल जाएगा। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बिल पेश होना, पास होना, तो सदन के अंदर से लेकर के बाहर तक आपको काफ़ी हंगामा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये यकीन मानिए कि ये बिल पास होगा, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी का बिल है और सरकार के पास, एनडीए के पास में जो बहुमत है उससे ज़्यादा सांसद हैं। अब तो 2/3 तक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो 2/3 आपको चाहिए नहीं। यहाँ आपको लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगह सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और वो सरकार के पास, एनडीए के पास मौजूद है। ऐसे में बिल तो पास होगा, लेकिन हंगामा भी तय है सदन के अंदर भी और बाहर भी। तो आप क्या सोचते हैं, ये जो सरकार संविधान पे ये संशोधन जो लेकर के आ रही है, इसको आप क्या सोचते हैं? वंदे मातरम को अगर अपमान होता है तो वहाँ पर पेनल्टी, वहाँ पर सज़ा हो सकती है, वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है कानूनी। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ में, कुछ नए तथ्यों के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित। धन्यवाद।